एक सवाल बड़ी गर्दिश में है। अब तो इस वक्त कमेंट में ये सवाल आया, उसका जवाब देना ज़रूरी समझा, लेकिन इससे पहले भी जगह जगह सुना गया और एतराज़ात किए गए इस सवाल पर। सवाल ये है कि मुसलमान मुर्दों को क्यों दफनाते हैं, जलाते क्यों नहीं। गैर मजहब वाले अपने मुर्दों को जलाते हैं और मुसलमान दफनाते हैं। दफनाने की वजह क्या है और वो क्यों जलाते हैं, और वो क्यों का जवाब तो सही मेरे पास नहीं, लेकिन हम क्यों दफनाते हैं इसका सही जवाब इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। दफनाने की एक खास वजह जो शरीयत के एतबार से है, पहले मैं उसका जवाब दे देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को जिस काम के लिए इस दुनिया में भेजा, वो काम मुकम्मल कर लेने के बाद अब उसका वक्त मुकम्मल हो गया। अब हुक्म यह है कि उसको कब्र में दफना दिया जाए। कब्र में दफनाने के बाद हदीसों से हमें पता चलता है कि उसकी जिंदगी के बारे में पूछताछ होती है। उसने दुनिया में रहकर क्या क्या काम किए हैं, क्या अच्छे काम क्या बुरे काम किए, इसके बारे में पूछताछ होती है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला उस मुर्दे में दोबारा रूह डालते हैं, फरिश्तों के जरिए से उससे पूछताछ होती है। और अगर हम इसको देखते हैं साइंस की रूह से, तो दफनाना जलाने से 70 दर्जे अफजल है। जो लोग इश्काल करते हैं और ये कहते हैं कि मुर्दे दफनाने से बदबू आती है और जमीन के अंदर बुखारात की शक्लें नमूदार होती हैं, उससे बीमारियां फैलती हैं, जलाने से बीमारियां खत्म हो जाती हैं, तो अब सही आप लोग अंदाजा करें और हर आदमी किसी की बताई हुई बात पर गौर न करे, खुद इसका तजर्बा करे। तजर्बा कैसे करना है? तजर्बा ये करना है कि आप हजरात कब्रिस्तान में भी पहुंचे, कब्रिस्तान जाने के बाद देखें कि आपको बदबू आती है या किसी तरह की सड़ान या कोई और बदबूदार शक्लें महसूस होती हैं, या कोई ऐसी अनोखी चीज जो आपको बेचैन कर दे, तो आप कब्रिस्तान जाएंगे, वहां आपको बदबू आती है या नहीं। आप चौहाने जाएं और जहां भी ये जलाते हैं वहां आप जाएं, उसका मंजर देखें और कब्रिस्तान का मंजर देखें, तो आप यकीनी तौर पर यह कह उठेंगे कि कब्रिस्तान में कहीं भी बदबू नहीं आती और जहां मुर्दे जलाए जाते हैं वहां बदबू आती है, क्योंकि जलाने की वजह से वो बदबू फिजा में फैल जाती है, आसपास जगह में फैल जाती है, उसकी बदबू वहां मौजूद होती है। लेकिन जो मुर्दा हमने दफन किया है, उस मुर्दे में बदबू आ ही नहीं सकती, क्योंकि हर चीज की फितरत है, वो अपने असल की तरफ दौड़ती है, हर चीज अपने असल की तरफ जाती है। इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है और इस मिट्टी की खासियत यह है कि जब इसमें मिट्टी वाली चीज डाली जाती है तो उसको भी वो मिट्टी बना देती है। तो इंसान को जब मिट्टी में दफन किया जाता है तो वो रेजा रेजा होकर वो मिट्टी बन चुकी होती है, और जो उसके अंदर से बदबू और दीगर चीजें आने वाली होती हैं, मिट्टी उनको जज्ब कर लेती है, बाहर आने नहीं देती। ये खासियत है मिट्टी की। आप अगर किसी बड़ी ऊंची इमारत से गिरेंगे तो आप आसमान पर नहीं जाएंगे, गिरने के बाद जमीन पर गिरेंगे। यह खासियत है मिट्टी की। तो कहने का मकसद ये है
कि दफनाना ये साइंसी रूह से भी बेहतर है और इस्लामी एतबार से तो इसकी फजीलतें हैं। ये तमाम चीजें अलहदा हैं, फजीलत बयान नहीं करनी, सिर्फ इस सवाल का जवाब देना मकसद था कि हम लोग दफन क्यों करते हैं। दफन करने की वजह यह है कि हम इस माशरे को, इस दुनिया को बदबू की चीजों से बचाना चाहते हैं, इसके अंदर खुशहाली पैदा करना चाहते हैं, बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं, इसलिए हम दबाते हैं ताकि वो उसके अंदर मिट्टी के अंदर रहकर मिट्टी बन जाए। तो मेरी गुजारिश ये है कि अब इसके ऊपर कोई इश्काल ना करे। ये सवाल जो किया गया है इसका ये सही जवाब दिया गया और इस पर गौर भी करें, खुद अपनी जिंदगी के बारे में जायजा लें, तजर्बा करें कि वाकईतन दफनाना अफजल है या जलाना अफजल है। तो मैं तो ये कहूंगा कि दफनाने से अफजल और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। चाहे आप पानी में बहा दें या जला दें या आप किसी भी ताबूत में पैक करके रख दें, कोई भी केमिकल लगा दें, वो महफूज रह ही नहीं सकता, उससे बीमारी निकलेगी, फैलेगी, लेकिन दबाने के बाद मिट्टी उसको खा जाएगी, क्योंकि मिट्टी से वो चीज निकली है और मिट्टी ने उसको खा लिया, अब वो खत्म हो गया, इसलिए हम दबाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए।